हाथी ने सोचा कि मैं मारूं, और हाथी दांत जो है जाकर के पृथ्वी पर लगा, दांत हिलने लगा, और वही दांत पकड़ करके एक दांत था वो भैया कृष्ण जी उखाड़ लिए। जब दांत हिलने लगा और उसी दांत से वो पिटाई किया कि कुबलिया पेड़ का वो धार ही हो गया। और हाथी का दांत अपने कंधे पर रखे मेरे भगवान मल्लशाला के अंदर में जब गए, श्री सुखदेव वर्णन करते हैं भगवान एक, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई पड़े। प्रेम पुजारी गुलदस्ता नीचे रख दो, हाँ वहीं रखिए गुलदस्ता, और ऊपर थोड़ा वहीं धुंधकारी से सटा करके गुलदस्ता रखिए, वहीं धुंधकारी में सटा दीजिए ताकि गिरे भी ना। अरे ले आइए गुलदस्ता, पीछे रख दीजिए, दिखाई पड़ेगा और जनता को भी दिखाई पड़ेगा। इधर ले आइए गुलदस्ता, हाँ गुलदस्ता यहाँ। जब भगवान भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, और प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जब मल्लशाला के अंदर में मेरे भगवान गए, भगवान एक लेकिन सबने अलग अलग रूपों में भगवान को देखा। बड़े बड़े पहलवानों ने जब देखा तो पहलवानों को भगवान पहाड़ की तरह कठोर दिखाई पड़े। बड़े बड़े पहलवानों को तो पहाड़ की तरह कठोर दिखाई पड़े। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को कामदेव की तरह मेरे भगवान दिखाई पड़े। गोप कुमारियों को अपने मित्र के रूप में दिखाई पड़े। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को शिशु के रूप में दिखाई पड़े। और कंस ने जब तिरछी नजरों से देखा तो कंस को लगा कि हमारी मृत्यु आ गई है। तिरछी नजरों से देखा। योगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई पड़े। भैया भाव ही प्रधान है। जैसा भाव वैसे भगवान। हम लोग छोटे छोटे थे तो मेला देखने जाएं तो 2-2 रुपए का चश्मा खरीदते थे, 2-2 रुपए का चश्मा, और इतना खुश होते थे सब दोस्तों के साथ। देखो मेरा रेड, हाँ मेरा रेड। अब वो 2 रुपए का जब चश्मा लगा लेते थे तो लाल शीशा था तो आसमान लाल दिखाई पड़ा है। बोले मेरा रेड, बोले मेरा पिंक, मेरा ब्लू, मेरा काला, मेरा नीला, मेरा पीला, मेरा लाल, मेरा हरा, मेरा सफेद। तो जैसा चश्मा लगा लेते थे वैसा आसमान दिखाई पड़े। लेकिन वास्तव में आसमान काला नीला पीला नहीं होता, वो तो हमने चश्मा लगा लिया ना जी। उसी तरह से भगवान को देखने के लिए भाव रूपी चश्मे की जरूरत पड़ती है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मोर
चारों ने ललकारते हुए कहा, आओ 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 कृष्ण आओ। ललकारते हुए चारों ने कहा, बड़े बलवान आदमी हो भाई, बड़ा नाम सुने हैं तुम्हारा, बड़े बलवान आदमी हो। पूरी सभा लगी हुई है, महाराज कंस बैठे हैं और भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, बड़े पहलवान हो, आओ हमारे साथ में। श्री विवेक पांडे जी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहुत श्री विवेक पांडे जी का। तौरे जुतो रंग गतो महाभुजो विचित्र वेशाभरण स्त्रगंबरो यथा नटा उत्तम वेशधारिणो मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षिता। चारों ने कहा, आओ मेरे साथ में लड़ो। भगवान बोले, मामा हम लोग तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, अगर लड़ना ही है तो हमारे जोड़ का कोई पहलवान ले आइए। चारों ने कहा, नाटक नहीं कृष्ण, नाटक नहीं, जितने पहलवानों को भेजे सबको तुमने मार दिया। हे कृष्ण, तुम बाल नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम बड़े बड़े बलवानों के बलवान हो। न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनां वरः लीलये भाहतो येन सहस्रद्विपशत्ववृत। तुम बलवानों के भी बलवान हो, जितने राक्षस को भेजा गया सबको मार दिया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टा, केसी, धेनुकासुर, सभी राक्षसों को तुमने मार दिया। पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, सभी राक्षसों को तुमने मार दिया। लीला ही लीला में तुमने हजारों हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीठ हाथी को अभी भी मारा है। और मेरे जैसे योद्धा से जब सामना हुआ तो बालक बनते हो, आओ मेरे साथ लड़ो। इतना कह करके श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, चारूर ने जबरदस्ती मेरे कृष्ण जी को अखाड़े में खींच लिया और मुष्टिक ने दाऊ भैया को अखाड़े में खींच लिया। जितने भगवान के चाहने वाले थे सब लोग परेशान होने लगे। अरे राम राम राम, इतने मोटे मोटे ताजे ताजे इतने छोटे छोटे बच्चों को पकड़े हैं, लेकिन मेरे भगवान को तो लीला करना है। भगवान लीला कर रहे हैं। जब पहलवान लड़ते हैं ना तो हाथ से हाथ, पैर से पैर मिलाते हैं। भगवान भी सारी लीला कर रहे हैं। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षोदरन्योन्यं प्रसह्यभिजगीषया। बड़ी देर तक भगवान लीला ही लीला में चारों मुश्किल से लड़ते रहे। कितने लोग तो उठ करके चले गए, भैया ये अन्याय नहीं देखेंगे, इतने मोटे मोटे छोटे छोटे बच्चों को दबाएंगे। और कितने भगवान के चाहने वाले उसी सभा में बैठे, मेरे भगवान जी मेरे कन्हैया की रक्षा करना, मेरे कन्हैया की रक्षा करना, मेरे कन्हैया की रक्षा करना। उसी समय भगवान के मस्तक पर पसीना देख करके कुछ स्त्रियां कहने लगे, अरे मोरी बहिनी देखा नाम नाम लड़का को कैसे पकड़े हैं। भगवान ने देखा कि हमारे चाहने वाले परेशान हो रहे हैं। चाहने वालों को परेशान करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और उसी समय कुश्ती में एक दांव होता है, धोबिया पाट दांव। मेरे भगवान ने चारूर को उठा लिया। अच्छा, जिस समय भगवान ये कुश्ती लड़ रहे हैं, श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन। 11 वर्ष
55 दिन के मेरे भगवान हैं। और चारूढ़ जिसको भगवान ने उठाया, चारूढ़ अतिरथी वीर है। 1,00,000 सैनिकों से युद्ध कर सकता है, इतनी ताकत है चारूढ़ के अंदर। अतिरथी वीर है। और ऐसे अतिरथी वीर को भगवान ने उठा लिया। ये दूध दही माखन की ताकत है, दिखा दिया भगवान ने, उठा लिया। लोग ताली बजाने लगे कि लोग बहुत बड़े योद्धा बनते थे, जो बहुत बड़े योद्धा होते हैं। अब चारूढ़ की बड़ी बेइज्जती हुई और उसी समय भगवान ने 7 बार ऊपर ही घुमाया चारूढ़ को। 7 बार। परे ब्राह्मण विक्षेप परिरंभा उत्सर्पणापसर्पणैः शान्योन्यं प्रत्यरुन्धता। 7 बार भगवान ने आसमान में घुमाया और धरती पर पटके थम। भगवान ने उठा करके पटका, चारूढ़ जय जय सीताराम हो गए। दाऊ भैया ने देखा कि कन्हैया ने तो चारूढ़ का उद्धार कर दिया। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उसी समय दाऊ भैया ने एक मुक्का मारा मुष्टिक को। किम न पश्यत रामस्य मुखम माता मृलोचनम मुष्टिकं प्रतिशामर्षम् हाससंरम्भशोभितम्। मुष्टिक का भी भगवान ने उद्धार किया। 2 पहलवान और आए अखाड़े में, शल तोसल। सल तोषल का भी भगवान ने उद्धार किया। एक कूट नाम के पहलवान अखाड़े में अकेले आ गए। कृष्ण और दाऊ कूट को कूट करके वैकुंठ में पहुंचा दिए। अच्छा, जब 5 पहलवान मारे गए, गाजा बजने लगा, बाजा बजने लगा, ढोल बजने लगा, मृदंग बजने लगा, जय जयकारा होने लगा। बोलिए कृष्ण दाऊ की जय, बोलिए कृष्ण दाऊ की जय, बोलिए कृष्ण दाऊ की जय। गाजा बाजा जय जयकारा होने लगा। उसी समय तो कंस का बिल्कुल एकदम दिमाग खराब हो गया और कंस ने ऊंचे आसन से चिल्लाते हुए कहा, बंद करो यह गाजा बाजा, बंद करो यह ढोल मजीरा, बंद करो यह जय जयकारा, बंद करो यह गाजा बाजा, बंद करो यह ढोल मजीरा, बंद करो यह जय जयकारा, बंद करो यह गाजा बाजा। मारो 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 मारो, जितने आए हैं गोप गवारिया मारो। नंद की मटकी फटकी फोड़ करके इसका माखन खाकर छीन लो, पगड़ी उगड़ी सब नीचे गिरा दो। कृष्ण को मारो, बलराम को मारो, वसुदेव को मारो, उग्रसेन को मारो, मारो सबको। राजा आज्ञा जारी कर दिया। चारों तरफ से घमासान युद्ध होने लगा। कंस इधर यदुवंशी लोगों की भी ताकत बढ़ी थी, यदुवंशियों ने भी अपनी तलवार उठाई। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, घमासान युद्ध होने लगा। भगवान आगे बढ़े। एक सैनिक को, जैसे कंस के एक सैनिक को भगवान मारने चले, सैनिक ने हाथ जोड़ लिया, सरकार मुझे मत मारिए। कन्हैया बोले, क्यों? बोले, सरकार पेट के लिए नौकरी राजा कंस के यहाँ किया हूँ, लेकिन घर में जाता हूँ तो फोटो आपकी रखा हूँ, पूजा करता हूँ। कन्हैया बोले, मेरे भगत हो? बोले, हाँ। बोले, चुपचाप यहीं खड़े हो जाओ। और भगवान उछल करके कंस के सामने पहुंच गए और अचानक कंस अपने सामने कृष्ण जी को देख करके बिल्कुल हड़बड़ा गया। वो तो जब भगवान का जन्म नहीं हुआ था तभी से हड़बड़ाया है ना। जिस दिन से आकाशवाणी हुई उसी दिन से हड़बड़ाया है या कंस बिल्कुल एकदम हड़बड़ा गया और तलवार निकाल करके लगा भाजने। देखो, मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, मैं बहुत वीर आदमी हूँ, मेरे नजदीक मत आना। कंस तलवार भांज रहा है।
तं खड्ग पाणिं विचरन्तमासो सेनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे खड्गपाणे विचरन्तमासो सेनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे समग्रहीत दुर्विर्गतेन पपातवे स्वाश्रया संपरेतं दर्शभो यदेरवं जगतो विभस्म आहेति सदा सुमास्तुतानो युधिरित सर्वजनैर्नरेन्द्र भाव से बोले जय श्री कृष्ण और प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। कंस अपनी तलवार भांजने लगा, मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, मैं बहुत वीर आदमी हूँ, मेरे नजदीक मत आना। और श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान ने उछल करके कंस का मुकुट गिरा दिया और वही उसका केश पकड़े, और जब भगवान उसका केश पकड़े बहुत जोर से चिल्लाया, आय मुझे दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले दर्द हो रहा है? बोले हाँ, तुमने इतनी तेजी से केस पकड़ा है। भगवान बोले मामा कम से कम आपको एहसास तो हुआ, आपको एहसास तो हुआ कि केसों को पकड़ा जाए तो दर्द होता है। एक कहावत है, जब तक अपने पैर में बेवाई नहीं फटती है दूसरे की बेवाई की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। जाके पग ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई, जाके पग ना फटी बेवाई सो जाने भगवान ने कंस का केश पकड़ा और वही केस पकड़ करके भगवान घसीटने लगे। जैसे गरुड़
सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक कंस को पकड़ लिया। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उस समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़ करके उसे भी ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया और फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण ऊपर से गिराने के बाद उसके ऊपर में कूद गए और भगवान यूं घुटना करके कंस के ऊपर में कूदे और भगवान के कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। और सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे शेर हाथी को घसीटे, उसी तरीके से भगवान कंस को घसीट रहे हैं। और उस समय सबके मुंह से हाय हाय निकलने लगा। हाहेति शब्दम सुमहास्तथा वो। कहाँ गए विद्वान आचार्य? विद्वान आचार्य जो प्रेम पुजारी हमें जजमान का मार्गदर्शन करें कंस उद्धार के लिए। कंस उद्धार, महाराज कंस कहाँ है? इनका उद्धार कराइए, जजमान को मार्गदर्शन दीजिए। विद्वान आचार्य जावे और प्रेम पुजारी कंस का उद्धार करावे। ये मटकी फोड़ना है भैया। कोई बहने वहने हैं आपके? कोई बहने वहने हो तो वो फोड़े, ना बहने हो तो फिर आप ले जा करके फोड़िए। किधर फोड़ेंगे मटकी? मशीन के पास आइए, मटकी उठाइए। बहुत बचा के फोड़िएगा, उसमें रंग वंग रहता है। हाँ, सर पे रख लीजिए, जोरदार ताली बजाइए। हम लोग देख रहे हैं कंस उद्धार की झांकी। कैमरा वाले भाई साहब फोटो खींच रहे हैं। महाराज कंस के उद्धार की झांकी। अत्याचारी अन्यायी पाप का प्रतीक राजा कंस का भगवान ने उद्धार किया। वहीं चारा मशीन के पास पटकिए कि किनारे भी रहा। हट जाओ बच्चों, वहां कंस का उद्धार हो रहा है। पटक दीजिए वहीं पर। जोरदार ताली बजाइए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। भैया ये कंस 32 साल तक किसी को हंसने नहीं दिया, जबरदस्ती जो है शासन करता रहा। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की पत्नियां रोने लगी, अरे हाय मेरे स्वामी कहाँ चले गए, हाय मेरे स्वामी कहाँ चले गए। भगवान ने सबको समझाया, देखो भैया इस शरीर अगर एक बार चली जाए तो फिर चाहे जितना रोइए, चाहे जितने बलवान रहिए, चाहे जितने बुद्धिमान रहिए, एक बार आदमी मर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। एक निर्गुण याद आ गया हमें, बड़ा बढ़िया निर्गुण है, आप लोग भी सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक सुनार था। अब सुनार ने एक झूलनी बनाई, नथुनी, और नथुनी टूट गई
अब कौन ऐसा सुनार है जो उस नथुनी को दोबारा जोड़ दे। इसी पर आधारित कंस और कबीर का ये बड़ा सुंदर निर्गुण है। आप लोग सुने। टूट गई है नथुनिया के तार गोरिया, तो जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, तो जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, तो जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। टूट जाई कीमत ब्रह्म लगावे, कीमत ब्रह्म लगावे, शरीरा करे पछतावे, शरीरा करे पछतावे। फिर नहीं मिली है तार गोरिया, फिर नहीं मिली है तार गोरिया, तो गोरी नहीं है न कौनो सोनार गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। पाँच तत्व की और झुलनिया, पाँच तत्व की और झुलनिया, इसमें सोहे राम नाम गुनिया, इसमें सोहे राम नाम गुनिया। जो पहिया तो फरार गोरिया, जो पहिया तो फरार गोरिया, तो जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, टूट जाई नथुनिया के तार गोरिया, तो जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार गोरिया। दुल्हन पहिरी जब जय गवनवा, दुल्हन पहिरी जब जय गवनवा, तुमसे पूछी है सुधर सजनवा, तुमसे पूछी है सुधर सजनवा। बेपुतबान जवाब गोरिया, बेपुतबान जवाब गोरिया, जोरी पई है न कौनो सोनार
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस तन को अपना नहीं समझो, इस तन को अपना नहीं समझो, फिर नहीं मिले बार बार गोरिया, फिर नहीं मिले बार बार गोरिया, भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज कंस का उद्धार हुआ। कंस की पत्नियां रोने लगी, अरे हमारे स्वामी, अरे हमारे नाथ कहाँ चले गए। खूब रोई, चिल्ला चिल्ला करके रो रही हैं कंस की दोनों पत्नियां। एक बात कहें, पुरुष लोग जब रोते हैं ना तो आराम से रोते हैं, एक आध दो बूंद आंसू गिरे गिरे, बोले भैया, लेकिन हमारी ये माताएं बहनें जो बैठी ना, ये माताएं बहनें ये गीत संगीत की बड़ी प्रेमी होती हैं, बड़ी संगीत की प्रेमी होती हैं। आज तो भगवान का मंगलमय विवाह है, विवाह के दिन तो ये माताएं बहनी ऐसी ऐसी गारी गाती हैं कि रिकॉर्ड टूट जाए। समधी कई मूछ जैसे कुकुरी कई पूछ जिया हो धकाधक, ऐसन बाराती ना देखो अभी तक जिया हो धकाधक। के हो के एक आँख के हो के एक कौनाई, अज करे ताय कौनाई देखाई टकाटक जिया हो धकाधक। के हो के एक मुँह के हो के एक कौनाई, अज करे ताय कौनाई खाई कपा कप जिया हो धकाधक। तो ये माताएं बहनें गीत संगीत की बड़ी प्रेमी होती है। अच्छा, रोते समय में भी आराम से नहीं रोती है, रोते समय में भी ये गाना गाती है, अरे मोरी माई, अरे मोरी बहनी, अरे मोरी बाबू, अरे मोर फूफा, अरे मोर फुआ। रोते समय में भी ये गाना गाती हैं। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कंस की दोनों पत्नियां खूब चिल्ला चिल्ला करके रो रही हैं, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप कहाँ चले गए। भगवान ने सबको समझाया, आत्मा का उपदेश दी, मेरे गोविंद मेरे कन्हैया भगवान। अभी हम लोगों ने गाना सुना है, टूट गई है न सुनिया के तार गोरिया, देहरी पकड़ी के मेहरी रोई,
बाह पकड़ सगा भाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। मरने के बाद में कौन चाहे जितना रो चाहे जितना दो, कंस का क्रियाकर्म हुआ। मेरे भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल से निकाले। भगवान नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाए। नंद बाबा जान गए कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया नहीं, चलो। क्या बीती होगी नंद बाबा के ऊपर में। कन्हैया ने दिल पर पत्थर रख करके दो शब्दों में कह दिया, बाबा आप जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। क्या बीती होगी। बहुत उदास होकर के नंद बाबा पीछे की ओर बार बार देखते हुए नंद बाबा चले गए। और कन्हैया को भी बड़ी तकलीफ है। उधर आज मैया यशोदा देख रही हैं, आज मेरा कान्हा आ रहा होगा, आज मेरा कान्हा आ रहा होगा। जाते समय मैया से कह करके गए थे ना कि 3 दिन में आऊंगा। मैया बार बार मथुरा के रास्ते की तरफ देख रही है। आज मथुरा के रास्ते से लोग आते दिखाई पड़े। मैया बार बार देखे मेरा कान्हा आ रहा होगा, मेरा गोविंद आ रहा होगा। और नजदीक आने पर मैया देख रही है, सब दिखाई पड़ रहे हैं, नंद बाबा, गोप गवारियां और गांव के जो लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरे कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरे बलदाऊ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैया अटारी पर चढ़ करके बार बार देख रही है। नजदीक आने पर मैया को विश्वास हो गया, सब हैं लेकिन हमारे कृष्ण और दाऊ नहीं है। दौड़ती हुई मैया यशोदा नंद बाबा के पास में गई, कान्हा को ना लाए। नंद बाबा फपक फपक करके रोने लगे। देवी बस इतना जान लो कि हमारा श्री कृष्ण जहां रहे, खुशी रहे। इससे ज्यादा नंद बाबा कुछ बोल नहीं पाए, रोते हुए अंदर चले गए। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उस दिन के बाद से मैया यशोदा ड्योढ़ी पर बैठ करके टकटकी लगा करके मथुरा के रास्ते की ओर देख रही है कि आज मेरा कान्हा आ रहा होगा। और इधर मेरे भगवान को भी बड़ी तकलीफ है। भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, 12 साल के हो गए ना। ब्राह्मण के बालक का 8 साल पर जनेऊ होना चाहिए और क्षत्रिय के बालक का 12 साल पर जनेऊ होना चाहिए। देखिए इटौरा गांव में आज दुबे जी हमको रास्ते में मिले। इनका चंदन देख करके बड़े खुश हुए। हम कहे हम भी गुरुकुल में पढ़ते हैं। हम कहे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये दुबे जी महर्षि वेद विज्ञान में पढ़ते हैं। बड़े समय पर इनका महर्षि में तो जनेऊ हो गया होगा। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। मेरे भगवान का भी 8 साल पर जनेऊ हुआ। मुंडन संस्कार 12 साल के हो गए। क्षत्रिय के बालक का 12 साल पर और ब्राह्मण के बालक का 8 साल पर जनेऊ होना चाहिए। मेरे गोविंद 12 साल के हो गए हैं। भगवान का जनेऊ हुआ और जनेऊ होने के बाद में मेरे भगवान शांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उज्जैन। शांदीपनी मुनि के यहाँ अथ गुरुकुले वासम इच्छन्तामुपजग्मतो कांस्यं सांदीपनीं नाम हवन्ति पुरवासिनां।
मेरे गोविंद शांदीपनि मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए गए और 64 दिनों तक भगवान गुरुकुल में रहे हैं। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाओं का मेरे भगवान ने अध्ययन किया और यहीं पर इसी गुरुकुल में भगवान की मित्रता, भगवान की दोस्ती सुदामा जी से हुई। गुरु माता ने, गुरु जी तो बड़े सीधे थे, लेकिन गुरु माता ने अपना मरा हुआ बेटा का दक्षिणा में मांग लिया, तो गुरु जी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से ले आकर के दक्षिणा में मेरे भगवान ने दिया। पढ़ाई करके कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। पढ़ाई करके आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किए, लेकिन मेरे भगवान बहुत उदास रहते हैं, बहुत गुमसुम, बहुत खोए खोए, किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि मथुरा की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में फर्क है। वृंदावन में जब तक मेरे भगवान रहे, वृंदावन में मेरे भगवान ने कभी भी पादुका नहीं पहनी, भगवान ने कभी भी चप्पल नहीं पहना। कभी कभी मैया यशोदा बड़े प्रेम से कहा करती थी, कनुआ, ओ बेटा कनुआ, तैने चप्पल काहे ना पहनो। तो भगवान कहते थे, मैया हमारी गैया चप्पल नहीं पहनेगी तो हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे। बंधुओं, ये तो बहाना था, सच बात तो ये है कि भगवान के सखा, भगवान के दोस्त, भगवान के मित्र इतने विपन्न थे कि वो पादुका नहीं पहनते थे, और उनके बीच में भगवान पादुका पहन करके चलते तो उनको लगता ना कि बड़े बाप का बेटा है। इसीलिए भगवान ने बहाना किया कि हमारी गैया चप्पल नहीं पहनेगी तो हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे। बात सही है, कोई भूखा आदमी है, कोई गरीब आदमी है, आपकी तरह बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं कर सकता, और उस गरीब आदमी को दिखा दिखा करके बढ़िया भोजन कर रहे हो। अरे हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, तुम तो बड़े तुच्छ हो, हम तो वीआईपी चावल खाते हैं, वीआईपी सब्जी खाते हैं। उस गरीब आदमी को दिखा दिखा करके आप भोजन कर रहे हो और ये दिखा रहे हो कि हम श्रेष्ठ हैं, ये अपराध है। कोई गरीब आदमी है, आपकी तरह बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकता, उसको दिखा करके सूट बूट हैट पैंट पहन करके ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हो कि तुम तुच्छ हो, मैं तो श्रेष्ठ हूं। ये भी एक प्रकार का अपराध है। अयोध्या में एक मित्र थे हमारे, नाम नहीं लेंगे, जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर, और जोरदार ताली बजाइए। बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया। अब वो हमारे
जानने पहचानने वाले रोज सवेरे अयोध्या में कमरा पे आ जाएं, क्या भाई व्यास जी चाय वाय बनवाइए, चाय बनवाइए, बढ़िया नमकीन बनवाइए, रोज आकर के आदेश दें, हम भाई मंगा करके चाय बनवावे नमकीन। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रोज सवेरे 7 बजे आ जाएं कमरा पे, भाई चाय वाय बनवाइए बसंत जी। अब वहां तो एक कथा वाली व्यवस्था नहीं रहती रही, छोटी व्यवस्था, तो हम अपना चाय बनाने लगे। तो जब चाय बनाते रहे तो कहा बसंत जी ये 900 रुपए मीटर का कुर्ता है, ये 900 रुपए का मीटर का कुर्ता है, ये 600 रुपए मीटर का कुर्ता है। 4-5 दिन तक सुने, धैर्य छूट गया। एक दिन फिर कहे चाय बनाइए, हम चाय बना रहे थे, बोले ये 1200 रुपए मीटर का कुर्ता है बसंत जी, बदल बदल के कुर्ता दिखावे। हमने कहा भैया एक बात कहें, कहन कहा, हम कहे 1200 रुपए मीटर का कुर्ता मत पहना करिए, 300 रुपया मीटर का कुर्ता पहना करिए। कहे क्यों? हम कहे कम से कम रोज आकर के आदेश तो नहीं देंगे कि चाय बनाइए, अपने चाय पानी की व्यवस्था आप किए रहेंगे। उसी दिन से इतना बड़ा मुंह फुलाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई गरीब आदमी है, उसको दिखा दिखा करके आप भोजन कर रहे हो और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो तुम तुक्ष हो मैं श्रेष्ठ हूँ, ये अभी एक प्रकार का अपराध है। कोई कम पढ़ा लिखा है, आपकी तरह जानकार नहीं है, और उसको दिखा दे और उसको सुना सुना करके आप बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हो, अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं आदमी। What is your name? What is your father name? What is your brother name? What is your village name? You are a very wrong person. You are a very bad person. अंग्रेजी बोल रहे हो, ये भी एक प्रकार का अपराध है। उन लोगों को दिखाओ कि भैया मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, इसलिए मेरे भगवान ने बहाना किया हमारी गैया चप्पल नहीं पहनेगी तो हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे। मेरे भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने मोर पंख धारण किया है। मोर बड़ा जितेंद्रिय होता है। भगवान दिखाना चाहते हैं ये दुनिया वालों, जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जब तक वृंदावन में रहे भगवान काली कमरिया उड़ते थे। कभी कभी मैया यशोदा खूब श्रृंगार करती, बाहर जाकर के श्रृंगार उतार देते और वही काली कमरिया भगवान उड़ते थे। क्यों? सूरदास काली कांवर पे चढ़े न दूजो रंग, सूरदास काली कांवर पे चढ़े न दूजो रंग। भगवान को मैया यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, सखाओं की याद आ रही है, किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम उदास, बिल्कुल एकदम गुमसुम, बिल्कुल एकदम खोए खोए हैं भगवान। उसी समय भगवान के एक मित्र हैं, नाम है उद्धव। वृष्णे नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमः। शिष्य बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। कन्हैया, पूरी मथुरा में इस बात की चर्चा है कि तुम बड़े गुमसुम रहते हो, बड़े उदास रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, क्या बात है? तो जब उद्धव ने पूछा तो भगवान उद्धव, देखो व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहन नान बात रिश्तेदार मामा मामी नाना नानी मौसी मौसिया फुआ फुफा
से वो बात नहीं कर पाता है जो बात अपने मित्र से कहता है। दिल की बात अपने मित्र से कही जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव के गले लग करके इतना रोए, हे मेरे मित्र उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हर्ष सुता को सुंदर कलरव औ कुंजन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव नहीं ये मथुरा लगती हमें प्यारे, पाऊं कहाँ यहाँ मैं वृषभान की दुलारी। भगवान उद्धव के गले लग करके रोने लगे, उद्धव मुझे वृंदावन की याद आती है, मेरे मित्र उद्धव मुझे मैया यशोदा की याद आती है, मुझे अपने दोस्तों की याद आती है, मुझे अपने सखाओं की याद आती है। ए उद्धव मैंने सबके साथ में धोखा किया, उद्धव मैंने सबके साथ में धोखा किया। उद्धव यशोदा जैसे महान तपस्विनी माँ, जब मैं रथ पर बैठ करके आने लगा, मेरी यशोदा मैया रोते हुए आई, कान्हा मैंने कहा मैया मैं 3 दिन में आऊंगा। यही बात मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही है उद्धव। मैंने यशोदा जैसे महान तपस्विनी माँ से झूठ बोला। ओ यशोदा माँ, उद्धव अगर मैं कभी जरा सा कम दूध पीता तो मैया यशोदा सारे गांव के वैद्यों को बुला लेते। आज मेरे कान्हा ने दूध कम क्यों पिया, आज मेरे कान्हा ने दूध कम क्यों पिया। हे उद्धव, वृंदावन के निकुंजों में जब मैं बांसुरी बजाता था तो मेरी बांसुरी की आवाज को सुन करके वो बेजुबान बछड़े जो बोल नहीं पाते, बछड़े की पूंछ उठा करके दौड़ते हुए आते और टकटकी लगा करके एक टक देखते रहते। और जब मैं बांसुरी बंद कर देता तो वो बछड़े भी गाना चाहते हैं, बजाओ ना गोपाल, बजाओ ना गोपाल। ये उद्धव, उस गांव के पशु पक्षियों ने मुझे बहुत चाहा। उद्धव यद्यपि उस गांव के बच्चे खेलने में बहुत चतुर थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए हार जाते थे। मोरों की पूंछ धरना, क्रीड़ा विपिन करना, हारे मुझे जिताते थे वे बड़े खिलाड़ी, हारे मुझे जिताते थे वे बड़े खिलाड़ी। उद्धव ने कहा, काहे नाटक करते हो कन्हैया, आपको और उन सखाओं की याद आ रही है, उन गंवारों की याद आ रही है, काहे नाटक करते हो। परब्रह्म परमात्मा को और उन गंवार ग्वालों की याद आ रही है। भगवान ने कहा, हो उद्धव को तो घमंड है, उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड है। अभी उद्धव को मालूम नहीं है जिनको ये गंवार समझते हैं उन्हीं गोपियों ने हे शेष महेश गणेश सुरेश महेश निरंतर ध्यान लगावे, नारद से सुख व्यास रटे, हरिहरि प्रभु को निपार न पावे, नारद से सुख व्यास रटे, हरिहरि प्रभु को निपार न पावे। आही अहीर की छोहरिया, आही अहीर की छोहरिया, छछिया भर सांझ पे नाच न जावे, आही अहीर
गोपियों ने परब्रह्म परमात्मा भगवान को अपनी अंगुली पर नचाया है। भगवान बोले उद्धव, तुम जानते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। हे मेरे मित्र, यही बात जाओ गोपियों को समझाओ, नंद बाबा को समझाओ, यशोदा को समझाओ। उद्धव ने कहा मैं जाऊं? मैं ठहरा बृहस्पति का शिष्य, इतना बड़ा विद्वान, मेरी भाषा क्या समझेंगे? भगवान बोले उद्धव, ज्ञानी वो नहीं होता है जिसकी भाषा को ज्ञानी आदमी समझे। ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञानी वो होता है जिसकी भाषा को बहुत विद्वान भी समझ जाए और बहुत सरल भी जिसकी भाषा को समझ जाए। थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। भगवान सोचे उद्धव ज्ञानी हैं, विनम्र हैं, लेकिन इनके ज्ञान के ऊपर में प्रेम का पुट लग जाएगा तो सोने में सुहागा लग जाएगा। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाना। वहां की गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं आह भर भर कर, रो रो कर ये कहती हैं, ओ ही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम। उद्धव, मेरा प्रेम संदेशा लेकर के जाओ मेरे मित्र, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ उद्धव, तुम्हें पूरी खुली छूट है। ऐसी ऐसी बात कहना उन गोपियों को, ऐसी ऐसी बात कहना कि उन गोपियों को मुझसे नफरत हो जाए। जाओ मेरे मित्र, जाओ। और श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यही वो समय था कि उद्धव भगवान का प्रेम। उद्धव ने कहा मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान बोले उद्धव जाओ, 20 मिनट रहोगे कि 7 मिनट रहो, 7 महीने रहोगे, ये तो समय बताएगा। आइए हम लोग भी चलते हैं उद्धव के साथ वृंदावन। चलिए सब लोग, चलो बच्चों, ताली बजाते हैं। जाओ जाओ वृंदावन, सब लोग ताली बजाइए। जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाकर तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाकर तुम मिलना। समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे।
उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है वो भी सोता है कौन क्या जाने कि प्यार क्या होता है वो भी सोता है रोटी हो से सोता है कभी आए कभी आए तुमसे वो धोखे में मत मेरे ये नफरत सीने में भर डालो ये सब भर डालो मेरे ये नफरत सीने में भर डालो ये वफा है सब भर डालो ये वफा भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलो बोलो बच्चों जय श्री कृष्ण। इति योक्तवोद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरात्रितः आदाय रथमारुह्य प्रययौ गोकुलम। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के वृंदावन जा रहे हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं, प्रेम की नगरी है वृंदावन। उद्धव जब वृंदावन जा रहे थे ना तो वृंदावन के कांटे भी बॉर्डर पर उद्धव की धोती से लिपट करके मानो वो कांटे भी कहना चाहते हैं उद्धव तू ना जा उद्धव, तू बदल जाएगा।
तू चेंज हो जाएगा, तू जैसा जा रहा है वैसा वापस नहीं आ पाएगा। अरे तेरे ज्ञान के ऊपर में जब प्रेम का पुट लगेगा ना उद्धव, तो दुनिया भूल जाएगा। लेकिन उद्धव ने कहा क्या करेगा, मैं ज्ञानी आदमी हूं, क्या करेगा प्रेम मेरा। उद्धव जी वृंदावन जा रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं वृंदावन। उद्धव ने वृंदावन में जाकर के वो नजारा देखा। आज भगवान का मंगलमय विवाह भी है, बहुत जल्दी उद्धव चरित्र का करके विवाह में की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वो नजारा देखा उद्धव ने। नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं, बाबा लाठी लेकर के चलते हैं। कृष्ण की याद में, कन्हैया की याद में, गोविंद की याद में मैया यशोदा ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसा रोई कि आंखों के आंसुओं के साथ में रोशनी भी चली गई। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैया को दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता। उन नन्हे नन्हे सखा रोज सवेरे गाय लेकर के चले जाते हैं, रोज सवेरे गाय लेकर के चले जाते हैं, टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते हैं, कान्हा आ रहा होगा, आज नहीं आया। और शाम हो जाती, बेचारे उदास होकर के गाय लेकर के लौट आते, आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। परसों के चक्कर में परसों बीत गए, लेकिन कृष्ण ना आए। मथुरा गोकुल में अब वो हलचल नहीं, यमुना के जल में वो किलोल नहीं, पक्षियों में वो चहचहाहट नहीं। पूरा वृंदावन शांत हो गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कभी कभी मिलती है पनघट पर, हे तेरे यहाँ श्याम सुंदर का कोई संदेशा आया? वो बोले ना, मेरे यहाँ तो ना आया, तेरे यहाँ आया हो तो बता। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज पाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज पाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, कुछ दिन कलिया चुनी को, कुछ दिन कलिया चुनी को। तरस रहे यमुना के तट, घुंघरूनी की सुनने को, घुंघरूनी की सुनने को। अब तो दिखा दे नट खट, अब तो दर्श दिखा दे नट खट, क्यों तू दिखावे डाला। तेरी राह
संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तू बिन मोहन, कोई नहीं है तू बिन मोहन। भारत का भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे हैं, बहुत वर्णन है। वो सखा लोग दौड़ते आए, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। नजदीक आए और रथ पर जब उद्धव को बैठे देखे तो उदास हो गए। रथ भी वैसा ही है, रूप भी वैसा, रंग भी वैसा, आकार प्रकार भी वैसा ही है, कान्हा के जैसे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है। सारे सखा लोग उदास रह गए। मैया यशोदा के महल की तरफ जब उद्धव जी बढ़ रहे हैं, श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंदरानी का 85 चौक का महल अब सोना हो गया है। वो महल जिसमें मैया कभी ताली बजाती थी और मेरे भगवान नाचा करते थे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 85 चौक का नंदरानी का महल अब सोना हो गया है। मैया यशोदा से मिले तो मैया यशोदा का जो प्रेम देखा, उद्धव ये वही रसोई घर है जहां मैं भोजन बनाती थी तो मेरा कान्हा आकर के कहता था, मैया मोको एक पकौड़ी दे दो, मैया मोको एक पकौड़ी दे दो। ये वही पालना है। जब तक मैं पालना नहीं चुलाती थी, मेरे गोविंद को नींद नहीं आती थी। ये उद्धव, एक बार इसी आंगन में मैंने श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया था। शायद यह बात उसके दिल को लग गई, चला गया और वापस नहीं आ रहा है। उद्धव, कृष्ण की एक लीला याद आती है तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। एक बार कन्हैया ने मुझसे आधी बेझड़ की रोटी मांगी और मैंने बेझड़ की रोटी के ऊपर में माखन रख दिया। कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके माखन खा रहे थे, इतने में एक कौवा आया और रोटी लेकर के उड़ गया। कृष्ण मचल गए, मैया मुझे पंख लगाओ, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैया मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं अपनी वही माखन रोटी लूंगा। धोरी धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी
कृष्ण कथा सुनाते सुनाते नंद और यशोदा रोने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उद्धव जी मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजम्। सारी रात नंद और यशोदा से चर्चा होती रही। सवेरा हुआ, फिर उद्धव जी गोपियों से मिले, और जब गोपियों से मिले तो उद्धव का ज्ञान सेकंड हैंड माल में बदल गया। फैजाबाद में गुदड़ी बाजार है ना, अयोध्या में, वहाँ सेकंड हैंड सामान मिलता है। उद्धव को जो ज्ञान का घमंड था, जो ज्ञान की चाह थी, वो गुदड़िया बन गई। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, उद्धव तुम भये बौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ पर रोम रोम में श्याम है। जो उद्धव सृष्टि के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आप बेवकूफ हो। उद्धव मन भय उद्धव मन भय 10-20 एक हुता सो गयो श्याम शश। हम लोगों के बीच में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री डिम्पल पांडे जी एवं सम्माननीय श्री करुणाकर पांडे जी आए हैं। जोरदार ताली बजाइए। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से देखी हो देखी सौदे, यहाँ से देखी हो देखी।
ही सत्य है, बंदगी वालों ने कब वक्त पूछा कि पूजा में सुन ले वालों ने कब वक्त पूछा कि पूजा में सुन ले होती है पूजा होती है पूजा हर झुलाने की फुर्सत असल में हम मस्ती में डूबे जिंदगी की असल में हम मस्ती में डूबे जिंदगी हकीकत में मस्ती बंदगी तेरे नजरों में हमेशा प्यारे से नजरों में हमेशा भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, ये उद्धव जी हम कोई भगवान नहीं जानती, हम कोई परमात्मा और आत्मा नहीं जानते, हम कोई जोग नहीं जानते, हम तो इतना जानती हैं कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सोका। और
बस 10 मिनट और। उद्धव जी वहां से चले हैं, फिर उद्धव सुधव हैं चले, गोपियों की बात सुन करके उद्धव जी वहां से भगे हैं। सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजाया ढोल। उद्धव जी लौट करके आए, भगवान ने उद्धव जी को राधा रानी के साथ में दर्शन दिया। इसी के साथ कथा दशम स्कंद में पहुंच गई। कंस की 2 पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति। कंस के मरने के बाद में दोनों अपने पिता जरासंध के पास में जाकर के बोली, देखिए पिताजी हम सब विधवा हो गए। तो कंस ने अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 आक्रमण किया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, लेकिन मेरे भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार एक काल नमन नाम का योद्धा आया तो मुचकुंद के माध्यम से भगवान ने उद्धार करवाया। और 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया, अब की बार ब्राह्मणों को पूजा पर बैठाया है, तो उन ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए भगवान लड़ाई का मैदान छोड़ करके भागे। भगवान का एक नाम पड़ गया रण छोड़। और समुद्र के बीच में भगवान ने जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। और इसी द्वारिकापुरी में दाऊ भैया का विवाह रेवत नाम के राजा की बिटिया का नाम है रेवती, रेवती के साथ में दाऊ भैया का मंगलमय विवाह हुआ। अब भगवान के विवाह की रूपरेखा बताते हैं। एक राजा है, राजा का नाम है भीष्मक, बड़े बढ़िया राजा हैं भीष्मक। राजा का नाम है भीष्मक। राजा के 5 बेटा हैं, 5 बेटों के बाद में एक बेटी है, बेटी का नाम है रुक्मणी। राजा रानी चाहते हैं कि बिटिया का विवाह श्री कृष्ण के साथ करें, लेकिन इन्हें राजा का बेटा, बड़ा बेटा एक दिन बोला, नहीं पिताजी, हमारी बहन का जो विवाह होगा वो होगा शिशुपाल के साथ, चीत देश के राजा दंभोज का बेटा शिशुपाल। रुक्मणी ने जब सुना तो रुक्मणी परेशान हो गई, क्योंकि रुक्मणी बचपन से ही श्री कृष्ण को पति मान बैठी थी। बंधुओं, ये पहला अत्याचार है दुनिया में, नारी के ऊपर में ये पहला अत्याचार है। एक भाई अपनी बहन के ऊपर में अत्याचार कर रहा है और ये विवाह जबरदस्ती थोप रहा है। रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता के हाथ से चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लेकर के ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे। इधर तमाम राजा लोग बारात लेकर के आए थे। शिशुपाल उशपाल तो मोर बांध करके आए थे कि हमारा विवाह कंफर्म ही है। और रातों रात ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर के पहुंचे और ब्राह्मण की चिट्ठी पढ़ करके भगवान उसी क्षण कुंडनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। रुक्मणी देवी ने सब कुछ चिट्ठी में लिख दिया था कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटियां मंदिर में जाती हैं पूजा करने, आप वहीं आए और वहीं मैं आपका वरण करूंगी। इधर भगवान श्री कृष्ण आ गए। रुक्मणी देवी ने माता कात्यायनी का पूजन किया। अच्छा, एक बात है, जब रुक्मणी देवी कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए जा रही हैं तो 10,000 सखियां, 10,000 सखियों के बाद में 10,000 सैनिक उनके साथ में हैं। दस 10,000 सैनिक साथ में हैं। पूजा करने के बाद रुक्मणी जी जब बाहर आई तो रुक्मणी जी का दिव्य सौंदर्य देख करके जो राजा हाथी पर बैठे थे हाथी पर से गिर पड़े, जो घोड़े पर बैठे थे घोड़े पर से गिर पड़े, जो पैदल थे वहीं लुढ़क गए। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रथ लेकर के आ गए। रुक्मणी जी तो जान गई, अच्छा ये दुनिया का पहला ऐसा प्रेम है कि दोनों प्रेमी न एक दूसरे से कभी मिले हैं न कभी बात की हैं। लेकिन रुक्मणी जी ने
नारद जी से कृष्ण की कथा सुनी है। बंधुओं, हम भगवान को भगवान की कथा सुन करके जानते हैं। रुक्मणी जी जान गई कि यही श्री कृष्ण हैं। रुक्मणी जी ने वरमाला श्री कृष्ण के गले में पहना दिया। भगवान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मणी जी को रथ पर बैठा करके जब भगवान जाने लगे तब राजाओं को होश आया। राजा लोग अपना अपना मुकुट लेकर के दौड़ो। अगर आज एक चरवाहा हम लोगों के बीच में से राजकन्या लेकर के चला गया तो बड़ी भारी बदनामी होगी। इतने में बलराम जी भी अपनी दिव्य सेना लेकर के आ गए। घमासान युद्ध होने लगा। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध का ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, समय बहुत हो रहा है और आज भगवान का मंगलमय विवाह उत्सव मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इस युद्ध में जितने बलराम जी सेना लेकर के आ गए, राजाओं की सेना हार गई, बलराम जी की सेना विजयी हुई। शिशुपाल को तो विश्वास था कि हमारा विवाह कन्फर्म है। जरासंध से बोला, दादा अब क्या होगा? बोला, बच्चा चलो, तुम्हारे भाग्य में यही आधा विवाह लिखा था, इससे भी सुंदर कन्या के साथ में तुम्हारा विवाह कराया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ से चलो, बड़ी बदनामी है। इस चरवाहे का समय बड़ा मजबूत है। शिशुपाल को समझा बुझा करके जरासंध लेकर के चले गए, लेकिन रुक्मणी का जो भाई है उसने राजाओं के बीच में प्रतिज्ञा किया, हे राजाओं, जब तक मैं अपनी बहन को लेकर के भागने वाले श्री कृष्ण को पकड़ूंगा नहीं, आप राजाओं को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। बड़ी भारी सेना लेकर के ठहर 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 ठहर, श्री कृष्ण मेरी बहन को लेकर के कहाँ भाग रहा है? भगवान भी रथ से कूद पड़े और जब मारने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी पैर पकड़ ली, ये हमारे भैया हैं। तो रुक्मणी के कहने से भगवान छोड़ तो दिए, लेकिन आधी दाढ़ी, आधा मूंछ और आधा सिर का बाल भगवान ने मोड़ दिया। बलराम जी आए। बलराम जी ने कृष्ण को डांटा, अरे अपने रिश्तेदार हैं, ऐसा बर्ताव। रुक्मणी का भाई लज्जित होकर के अपने देश नहीं गया और बीच में ही भोजगढ़ देश बना करके रहने लगा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस तरह से धूमधाम के साथ भगवान रुक्मणी देवी का हरण करके ले आए द्वारिका, और द्वारिका में दिव्य मंगल महोत्सव मनाया गया और धूमधाम के साथ रुक्मणी कृष्ण का मंगलमय विवाह द्वारिका में संपन्न हुआ। सांडिल्य पंडित जी ने वेद मंत्र पढ़ा, द्वारिका वासी खूब नाचे गाए झूमे और भगवान का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। इटौरा गांव में श्री राजेश पांडे, जयेश पांडे, विवेक पांडे, श्यामनाथ पांडे, महेंद्रनाथ पांडे, मुख्य यजमान श्रीमती आशा पांडे के यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के खष्टम दिवस की कथा में आज हम लोग कथा के माध्यम से भगवान के मंगलमय विवाह की कथा सुने। अब भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। जब तक गीत संगीत शुरू हो, एक बड़ी खुशी की बात है, पहले वो गाना सुन लें, फिर मंगल महोत्सव हम लोग मनाएंगे। हम लोगों के बीच में आदरणीय सम्माननीय श्री इटौरा ग्राम निवासी कंठ कोकिल संगीत मर्मज्ञ श्री राम भवन जी भले एक हम लोगों को बढ़िया गाना सुना दें, उसके बाद विवाह का मंगल महोत्सव मनाएंगे। आदरणीय सम्माननीय श्री राम भवन जी, जोरदार ताली बजाइए। श्री विनय मास्टर जी प्रेरणा दें और सम्मान पूर्वक श्री राम भवन जी को लेकर के आए। जोरदार ताली बजाइए। एक बार सुखिया पारा में हम कथा कर रहे थे, वहां आप मिल गए थे अचानक, इतनी बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे कहे इटौरा तैसे तो गदगद हो गए। ऐसे श्री राम भवन जी हम लोगों के बीच में बहुत बड़े संगीतकार हैं। मिश्रा जी सावधान रहिएगा। Thank you.
आदरणीय सम्माननीय श्री राम भवन जी अपनी वाणी से हम लोगों को आप्लावित करेंगे। सम्माननीय श्री राम भवन। बोल रामचंद्र भगवान की, बोल बुढ़िया वाले की, बोल आपके आनंद की, जय जय श्री राम। अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
काशी महाराज की, आज के आनंद की, रामलला सरकार की, जय श्री राम। हम लोगों के बीच में आदरणीय सम्माननीय ने बहुत बढ़िया संगीत सुनाया। आज समय कम है, हम तो आग्रह करेंगे कि कल आपका 2-3 बढ़िया संगीत हो। साउंड वाले एक आध माइक की व्यवस्था और किए रहेंगे ताकि खूब बढ़िया कोरस किया जाए। कल आप जरूर अपनी कृपा बरसाइएगा। अब हम लोग जोरदार ताली बजाइए सम्माननीय के लिए। अब हम आयोजकों से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करा दें। विद्वान आचार्य हम लोगों को झांकी का दर्शन कराएंगे। हम लोग यहाँ पर केवल झांकी देखेंगे और जितना पूजी न्यौछावरी समर्पित होगी तुलसी माता और भगवान विराजमान है वहीं पर शुभ होगा। आगे सम्माननीय मिश्रा जी। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। पहले कोई एक छोटा सा संगीत दे, जैसे भगवान हमें थोड़ा रह जाएगा, बरमाला हो जाएगी। सांडिल्य पंडित जी को यहाँ ले आइए, खड़ा कराइए। जोरदार ताली बजाइए सांडिल्य पंडित। बोलिए सांडिल्य पंडित जी की, बोलिए सांडिल्य पंडित जी की, बोलिए सांडिल्य पंडित जी की। प्रभु की झांकी आओ। हम लोग देख रहे हैं इटौरा ग्राम में जयेश पांडे, राजेश पांडे, विवेक पांडे, श्यामनाथ पांडे, महेंद्रनाथ पांडे, मुख्य जजमान श्रीमती आशा देवी, समस्त पांडे परिवार के द्वारा इटौरा ग्राम में
साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कृष्ण प्राकट्य महोत्सव की झांकी। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। सबसे पहले मुख्य यजमानी नाम है और माला पहना दे प्रभु को। हमारे यहाँ और जो माला होगी वो तुलसी माता को पहनाई जाएगी, लेकिन भगवान को माला पहना दें मुख्य यजमानी ना करके। जोरदार ताली बजाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबसे पहले मुख्य यजमानी को पूजी करेंगे, उसके बाद इनके गांव देश घर परिवार भाई पटीदार सब लोग बारी बारी से पौपूजी करेंगे। विद्वान आचार्य बैठे हुए हैं, पौपूजी करके न्यौछावरी समर्पित करके भगवान से आशीर्वाद लेकर के सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठते रहेंगे। जिनको मंगल करना हो करके यहीं तुलसी माता के पास और भगवान के पास पौपूजी होगी। झांकी का केवल दर्शन करेंगे। चाहे जहाँ रहें दिखाई ना चारू बने हैं बलिहार तुम्हें दिले
सभी लोग बारी बारी से आकर के पूजी समर्पित करते रहे। और जिसको भगवान के मंगल में विवाह में नृत्य करना हो, भगवान साधारण विवाह में तो बहुत नाचते हैं आप लोग, जिनको नृत्य करना हो उत्साह से नृत्य करते रहे, नहीं बाद में कहेंगे महाराज जी बताए नहीं। अब बढ़िया बढ़िया झूमिए सब लोग, झूमो झूमो बच्चों, आज भगवान का विवाह है। और जो ना झूम पाइए ताली ही बजाते रहिए। आप लोग बहुत सुस्त होकर के बैठे हैं। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। और जल्दी जल्दी पप्पू जी के लिए भी डराते रहिए। आज मेरी शान की शादी है, आज मेरी शान की शादी है, शान की शादी है,
इसी भगवान के मंगलमय विवाह के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सभी भक्तों को रुक्मणी कृष्ण मंगल महोत्सव की बहुत 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 बधाई देते हुए वाणी को विराम देते हैं।
बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। कल की कथा के बारे में निवेदन करना है कि कल भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा होगी। कल भगवान के और भी अन्यान्य विवाहों की कथा होगी, सुदामा चरित्र की कथा। तो कल का प्रसाद होगा चिवड़ा, और भी लोग पंचामृत फल तो राबे करेगा। कल भगवान को चिवड़ा का भोग लगेगा। जोरदार ताली बजाइए विवेक जी के लिए। और कल ही भागवत कथा का विश्राम भी है। इसी सूचना के साथ बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अरे हमसे कहा पंडित जी पान गिना दक्षिण जोन भी हवा करा बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। भागवत महापुराण की श्री सीतारामचंद्र भगवान की उमा शंकर भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की भागवत महापुराण की व्यास मुनि की सुखदेव मुनि की नारदादि शनकादि ऋषियों की वीर बजरंग बली की संत समाज की गौ माता की सरयू महारानी की गंगा माता की तुलसी माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अखंड भारत वर्ष की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ मंदिर की बोलिए वीर बजरंग बली की। नमः पार्वती पतये हर हर। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री विनय मास्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत हो। साउंड वाले भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जरा सा साउंड कमजोर हो गया था तो मास्टर साहब की तरफ से शिकायत आ गई थी। आज देखिए कल मास्टर साहब दिक्कत ये थी कि सादा सादा बोल रहा था, थोड़ा मोटा बोल रहा था माइक। आज देखिए बड़ा आनंद आया आपके आशीर्वाद से। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। कल सुदामा चरित्र की कथा और अन्यान्य विवाहों की कथा होगी। इसी सूचना के साथ बोलिए शांडिल्य पंडित जी की। कहाँ गए शांडिल्य पंडित? एक आरती मुख्य जजमाने दिखाओ, एक आरती दे दें इनके बंधु बांधव। बारी बारी से आरती करते रहें। बहुत विलंब हो गया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान के मंगलमय विवाह में आप लोग उत्साह से सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। युगल छवि श्री कृष्ण रुक्मिणी मात की।